अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लंच बॉक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है चिकन स्टफ्ड कटलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने ले लिए 4, जो कि लार्ज साइज़ के 4 आलू मैंने सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया। चिकन मैंने ले ली 300 ग्राम्स, जिनको अगेन मैंने सॉल्ट, पेपर और जिंजर गार्लिक के साथ स्टीम कर लिया। यहाँ पे कुछ हरी प्याज है और हरा धनिया है मेरे पास, जिसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया। 2 लार्ज एग्स हैं और 2 टीस्पून मेरे पास सेसमी सीड्स हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने एज़ रिक्वायर्ड जितने भी आपको कोटिंग के लिए चाहिए हों आप उस हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ इसके अंदर, और 2 टीस्पून जो हैं वो मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया। अगेन 2 ही टेबलस्पून के बराबर मैं यहाँ पे राइस फ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑरिगेनो लीव्स हैं और वाइट पेपर पाउडर है। 1 कैप्सिकम है जिसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी, जो कि मैं आलूओं में शामिल कर दूँगी जब उसको मैश करूँगी तो। अब हम आलू मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर उसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। चिली सॉस भी मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करूँगी और देखते हैं। यहाँ पे चिकन को जस्ट मैंने स्टीम किया है, इसको बॉयल नहीं किया। पानी जो था चिकन का वो उसके अंदर ही मैंने ड्राई कर लिया, सॉल्ट, पेपर और जिंजर गार्लिक डाल के। ये 1 कैप्सिकम शिमला मिर्च मैंने फाइनली चॉप करके मैश्ड पोटैटोज़ में ऐड कर दी। हरा धनिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, जिसको बारीक-बारीक मैंने चॉप कर लिया, वो भी आलू में हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे सीज़निंग में नमक, गार्लिक पाउडर और राइस फ्लावर, चावल का आटा, ये मैं आलू में शामिल कर दूँगी। राइस फ्लावर को डालने का मकसद ये है कि आलूओं के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर ले। वाइट पेपर पाउडर यहाँ पे मैं अगेन 1 टीस्पून आलू के अंदर शामिल कर रही हूँ। ये कटलेट्स एक्चुअली माइल्ड स्पाइसेस के साथ हैं। अगर आप नॉर्मल स्पाइसेस के साथ बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप आलू के अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दीजिएगा, और चिली फ्लेक्स ही शामिल होंगे, पाउडर आलूओं में शामिल नहीं होगा। पेपरिका पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह हम आलू यहाँ पे मिक्स कर लेंगे आलूओं के अंदर मसाले। चिली फ्लेक्स के साथ आप ग्रीन चिलीज़ भी, यानी कि हरी मिर्चों को भी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी आप इसमें बिल्कुल बारीक काट के अगर शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स के साथ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइस के साथ कटलेट्स आपके बन जाएंगे। मैं क्योंकि आज माइल्ड स्पाइस के साथ बना रही हूँ तो ना मैं हरी मिर्चें और ना ही चिली फ्लेक्स डालूँगी। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया और अब यहाँ पे ग्रीन अनियन के जो ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट है दोनों मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और क्योंकि चिकन में सीज़निंग हुई भी है, मेयोनीज़ है 2 टेबलस्पून, वो हम शामिल कर देते हैं चिकन के अंदर। सेसमी सीड्स जो 2 टीस्पून लिए थे, तो 1 टीस्पून मैं इस पॉइंट पे शामिल कर दूँगी चिकन में। और वाइट पेपर अगेन जस्ट फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून ऐड होगा, क्योंकि ब्लैक इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है जब हमने स्टीम किया था चिकन को तो। और ऑरिगेनो लीव्स हैं 1 टीस्पून शामिल हो जाएंगे यहाँ पे चिकन के अंदर। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चिली सॉस भी शामिल करूँगी। उससे इसका फ्लेवर स्पाइसी तो नहीं होगा, बस थोड़ा-सा टेंगी फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस भी चिकन में ऐड कर दिया है। अब आप ये सारे इंग्रीडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगेन अगर नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे आप यहाँ पे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। चिकन का बैटर हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और अब ये स्टफिंग के लिए तैयार है। कोटिंग के लिए मैं 2 लार्ज एग्स ले लूँगी, उनको आप बीट कर लीजिए, सीज़न कर लेंगे इसको। सीज़निंग के लिए मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करती हूँ,
हाफ़ टी स्पून, और अगेन ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, वो भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। अच्छी तरह आप इसको बीट कर लीजिए कोटिंग के लिए। और साथ-साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि अगर आप इसको नॉर्मल स्पाइस करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे आप कोटिंग जो एग की होगी, एग वॉश में भी आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, तो आपका स्पाइस नॉर्मल हो जाएगा। क्रम्स के अंदर सेसमी सीड्स मैंने शामिल करके मिक्स कर दिए हैं, जो कि कटलेट्स की ऊपर कोटिंग के लिए हैं। आलू का बैटर आप लेके उसके अंदर चिकन स्टफ़ कर देंगे और इसका पैटी बना लेंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, मैं यहाँ राउंड पैटीज़ बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको ओवल पैटीज़ भी बना सकते हैं, और साइज़ भी अगेन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब एग वॉश करके इस पैटीज़ को और हम क्रम्ब की कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। याद रहे कि मैंने कोटिंग जो है क्रम्ब्स की वो ज़्यादा नहीं की है इसके ऊपर, मतलब डबल कोट नहीं किया है, सिर्फ़ सिंगल कोटिंग ही की है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिंगल कोटिंग की है मैंने कटलेट्स के ऊपर। तो हमने इसकी सारी कोटिंग कर दी, जिसके अंदर सेसमी सीड्स हमने जो डाले थे वो आफ्टर फ्राइंग आपको बहुत अच्छी तरह नज़र भी आएंगे और देखने में अच्छे भी लगेंगे। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे ऑयल में। कटलेट्स को ऑयल लेके और उसके अंदर आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। और आप देखेंगे जब ये फ्राई होंगे तो जो सेसमी सीड्स हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो बहुत नज़र आएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। स्टफिंग आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की कुछ भी कर सकते हैं, कीमे के साथ भी कर सकते हैं, इवन आप वेजिटेबल के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी जैसे कैबेज ले लीजिए, कैरेट्स हैं, या फिर मटर की स्टफिंग भी बहुत अच्छी लगती है कटलेट्स में। तो स्टफिंग तो आप लोगों के ऊपर है, आप कुछ भी स्टफ़ कर सकते हैं इसमें। जो बच्चों को पसंद हो, बेसिकली वेजीज़ खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है अगर आप इसके अंदर वेजीज़ को सबको मैश करके और चिकन के साथ वो भी इसमें स्टफ़ कर दें, तो बच्चों को इस तरीके से आप वेजीज़ खिला सकते हैं। कटलेट्स देखें आप बन के फ्राई होके तैयार हैं। सेसमी सीड्स की वजह से बहुत अच्छे लग रहे हैं शक्ल में, और टेस्ट तो है ही अच्छा। माइल्ड फ्लेवर्स हैं, आप स्पाइस अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल एक्यूरेट स्पाइसेस हैं। अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो इसमें चिली फ्लेक्स और हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल दीजिए। लंच बॉक्स रेसिपी बहुत अच्छी है, और बच्चों की जैसे पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़, या घर में भी जो हम दावत वगैरह करते हैं तो उसमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है नॉन स्पाइसी। तो ये रेसिपी उनमें से एक हो सकती है जो आप बच्चों के लिए बनाना चाहें दावत वगैरह में। यहाँ मैं आपको कटलेट को जो है वो कट करके दिखा रही हूँ। अंदर से आप इसकी चिकन देख सकते हैं, स्टफिंग नज़र आ रही है। इसको आप केचप के साथ या किसी भी मायो सॉस के साथ, किसी भी डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट आप यहाँ से लिस्ट में से नोट डाउन कर लीजिए। अगर रेसिपी पसंद आ रही है आपको मेरी, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।